यह शाओलिन मंदिर की 36 विशेष कलाओं में से एक थी। इस ट्रेनिंग में शिष्यों को एक चिकनी और खड़ी ढलान पर चढ़ना होता था और इस दौरान हाथों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना होता। अगर कोई फिसलकर नीचे गिरता तो पास खड़े भिक्षु जोर जोर से डांटते। इसके बाद उन्हें एक संकीर्ण रास्ते से होकर गुजरना होता, तभी एक प्रयास पूरा माना जाता और इस तरह का अभ्यास उन्हें हर दिन हजारों बार दोहराना पड़ता। तभी अचानक एक लड़का फिसलकर नीचे गिर गया, लेकिन एक युवक तेजी से दौड़ा और उसे ऊपर खींच लिया। हालांकि उसे यह ट्रेनिंग बहुत आसान लगी। उसने सीधे दीवार पर चढ़कर दूसरी तरफ छलांग लगा दी। इतना ही नहीं, उसने महंत का मजाक उड़ाया कि वो शिष्य को सिखाना नहीं जानते। महंत ने जब उसका यह घमंडी व्यवहार देखा तो गुस्से में आगे बढ़े और उसे सबक सिखाना शुरू कर दिया। सिर्फ एक ही वार में महंत ने उसे जमीन पर गिरा दिया। अब वह युवक सिर्फ इधर उधर लुढ़क कर हमलों से बचने लगा। जैसे ही वो हमला करने की तैयारी करता, महंत ने लोहे की प्लेट अपने पैर से टिकाई और उसे उछालकर दूर फेंक दिया। फिर भी वो मानने को तैयार नहीं था। वरिष्ठ शिष्यों ने जल्दी से उसे पकड़ लिया, तभी जाकर बड़ी अनहोनी टल गई। लेकिन उसके इस व्यवहार ने बाकी शिष्यों पर गहरी छाप छोड़ी। वे सब उसके दीवाने हो गए। जब सब भोजन कक्ष में खाना खाने पहुंचे तो उसे भोजन में कोई रुचि नहीं थी। उसने सभी से कहा, चलो बाहर चलते हैं, कुछ अच्छा खाते हैं। वो सबको लेकर ट्रेनिंग हॉल में गया और योजना बनाई कि दीवार से होकर भाग जाए। लेकिन जैसे ही सब छत पर चढ़े, छत की टाइल्स अचानक फिसल गईं और सभी नीचे गिर पड़े। दरअसल महंत पहले से ही उनकी योजना भांप चुके थे। अब सबने बहाने बनाना शुरू कर दिया। उस युवक ने कहा, हम अतिरिक्त ट्रेनिंग कर रहे थे, लेकिन महंत ने एक भी बात पर विश्वास नहीं किया। उन्होंने सबको सजा के तौर पर कठोर श्रम सौंप दिया। अगर कोई भिक्षु उन्हें आलसी पकड़ लेता तो तुरंत अनुशासनात्मक कार्यवाही होती। इसलिए युवक को बर्तन धोने की सजा मिली, लेकिन उसने इस सजा को भी मजाक बना दिया और बर्तनों से कलाबाजी करने लगा। तभी अचानक महंत वहां आ पहुंचे। इससे पहले कि वो संभलता, महंत ने एक कटोरी उसके पैरों के बीच फेंक दी। जब वो उसे हटाने लगा तो महंत ने तुरंत रोक दिया और कहा कि अब उसे कटोरी को पैरों के बीच दबाकर ही काम करना होगा। साथ ही एक भिक्षु को उसे निगरानी में रखने का आदेश दे दिया। बर्तन धोते वक्त उसकी नजर रसोई के नाले पर पड़ी। फिर उसके मन में फिर से भागने का विचार आया। उसने अपने साथियों को बुलाया और योजना बनाई, लेकिन चूंकि पहले वो सब पकड़े जा चुके थे तो अब सब डर गए और जाने से इनकार कर दिया। तभी महंत की आवाज गूंजी। सब डर के मारे ट्रेनिंग हॉल की ओर दौड़े। फिर सबने अभ्यास के लिए बेंच उठा ली, लेकिन वो अकेला व्यक्ति बेंच पर बैठ गया। महंत ने जब उसका यह लापरवाह रवैया देखा तो एक लात से बेंच को गिरा दिया, लेकिन युवक ने बेंच उठाई और मुकाबला शुरू कर दिया। महंत ने भी बेंच उठाकर उसे टक्कर दी। अंत में महंत ने उसकी कमजोरी पकड़ ली और उसे पूरी तरह हरा दिया। उस रात उसने नाले का ढक्कन उठाया और चुपचाप मंदिर से भाग गया।